Hello friends, this is Mr. R.K. Sinha and you are watching National English Grammar. फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने सूट का हर पार्ट को इंडिविजुअली अपलोड किया है। उन सभी सूट को इस वीडियो लेक्चर में मैं कंक्लूजन देने वाला हूं। यानी जितना भी मैं अब तक सूट का यूज पढ़ाया हूं, इस वीडियो लेक्चर में उन सभी सूट को एक साथ बताने वाला हूं, ताकि आपको जब ये इकट्ठा मिल जाएगा ना, तो आपको और आसानी रहेगा कंपेयर करके पढ़ने में। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शुड, शुड बी, शुड हैव, ओके, should have been, should have had, should have had been, should have to, should have had to। ये सभी सूट के 3 to 6 टोटल सूट के 8 यूजेस हैं। परफेक्टली अगर जान जाते हैं, सूट का यूज जान जाते हैं, नो डाउट सूट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्पल, कंपटीशन या किसी भी सेंटेंस में सूट मिल जाता है तो आप उसका मीन्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में मैं शॉर्ट, इन सभी का मैं शॉर्ट डिटेल देने वाला हूं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे शुड को लेकर के। आपको पता है कि शुड का हिंदी होता है चाहिए, और इसका प्रयोग सामने वाले व्यक्ति को सजेशन देने के लिए, सजेशन यानी सुझाव देने के लिए प्रयोग होता है। ठीक, तो सामने वाले व्यक्ति को सजेशन दिया जाता है, तो कैसे बनाएंगे? आपको समय से दफ्तर जाना चाहिए, यानी शुड का हिंदी चाहिए होता है, तो हमेशा चाहिए पर ये सेंटेंस एंड होते हैं शुड का। ठीक, तो आपको एक मीनिंग यहां पर यू और चाहिए के लिए हम लिखने वाले हैं शुड, यू शुड, ओके। और जाने की मीनिंग गो। शुड के साथ जितने भी शुड के साथ हम लोग प्रयोग पढ़ने वाले हैं अभी, इसमें सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू शुड गो कहां? टू ऑफिस, यानी दफ्तर की मीनिंग होता है ऑफिस। कैसे जाना चाहिए? समय से, यानी टाइमली। यू शुड गो टू ऑफिस टाइमली। तुमको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है भाई, ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडा पानी पियोगे तो थोड़ी सी सही नहीं रहेगा, तो तुमको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी यू चाहिए के लिए मैंने लिखा शुड। तुरंत नहीं की मीनिंग नॉट। पीने की मीनिंग ड्रिंक लगा सकते हैं, यू शुड नॉट ड्रिंक, टेक भी लगा सकते हैं, ड्रिंक ठंडा ड्रिंक, तो ड्रिंक के बजाय आप टेक भी लगा सकते हैं। ठंडे पानी के बजाय ठंडे पानी की मीनिंग होता है द कोल्ड वाटर, द कोल्ड वाटर। आपको सुबह में टहलना चाहिए। कोई किसी को बोल रहा है कि देखिए आपकी शरीर फैट हो रही है, मोटी हो गई है, और आपको सुबह में टहलना चाहिए। ठीक है, तो आपको की मीनिंग यू, आप फिर वही काम करेंगे, चाहिए की मीनिंग शुड लगाएंगे। ठीक, काम है टहलना यानी वॉक। कब टहलना चाहिए? सुबह में, तो सुबह की मीनिंग आपको तो पता ही है, सीधा लिख दीजिए इन द मॉर्निंग। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आपको शराब नहीं लेना चाहिए। भाई शराब आप लेते हैं, इससे आपके बॉडी पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको शराब नहीं लेना चाहिए, कोई किसी को सजेशन दे रहा। तो आपको की मीनिंग यू, तुरंत चाहिए की मीनिंग शुड, और उसके बाद नॉट, लेने के लिए टेक, ड्रिंक लगा सकते हो, ड्रिंक क्या, वाइन या अल्कोहल कर लीजिए, अल्कोहल, अल्कोहल। यू शुड नॉट टेक या ड्रिंक अल्कोहल। तो ये रहे सारे शुड के यूज। अब हम आपको बताते हैं शुड बी का। ये देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुड बी के साथ नाउन भी पढ़ेंगे और वर्ब में फोर्थ फॉर्म पढ़ेंगे। यानी शुड के साथ अगर बी लग जाए तो बी के बाद नाउन भी आता है, और बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है। तो अगर नाउन आएगा तो हिंदी के लास्ट में होना या बनना चाहिए। कैसे? जैसे कहा जाए कि आपको एक नेता बनना चाहिए, यानी कोई किसी व्यक्ति को सजेस्ट कर रहा है क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर नेता की क्वालिटी है, तो आपको एक नेता बनना चाहिए, तो नेता नाउन हो गया। आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, तो डॉक्टर नाउन हो गया। बनना चाहिए या होना चाहिए,
ठीक है, आपके खिलाड़ी होना चाहिए, तो खिलाड़ी नाउन हो गया। उसी तरह से अब शुड के बाद अगर हम V4 लगाएंगे तो उसका जो हिंदी होगा, चाहिए से पहले ते करते रहना आएगा। जैसे तुमको खेलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, स्कूल जाते रहना चाहिए। तो जहां ते रहना चाहिए, ते रहना आया तो मेन वर्ब है, और उसकी मीनिंग में आपको जोड़ देना है आईएनजी। ठीक है, तो चलिए यह तो खुद आपको पता चल जाएगा कहां पर वर्ब में शुड के साथ, शुड बी के साथ आईएनजी लगेगा और कहां पर नाउन आएगा। चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे। तुमको एक नेता बनना चाहिए, तुमको की मीनिंग यू, ठीक, चाहिए के लिए शुड। अब तुरंत यहां बी लिखेंगे, क्यों, यहां बनना आ गया है, तो यहां देखिए होना या बनना आ जाए, होना या बनना है तो तुरंत बी लगाएंगे। नाउन गारंटी के साथ आएगा, आया है नेता, कितना नेता, एक, अ लीडर, यू शुड बी अ लीडर, तो लीडर नाउन है। आपको एक अधिकारी होना चाहिए, भाई आपके अंदर अधिकारी की क्वालिटी है, ऑफिसर की क्वालिटी है, तो फिर यहां करेंगे यू शुड, ओके, बी, अधिकारी होने की बात हो रही है, मैंने होने के लिए मैंने बी लगा दिया, अधिकारी लेकिन एक एन ऑफिसर, एन ऑफिसर, ये फाइनल हो गया। आपको इसी प्रकार पढ़ाते रहना चाहिए, मतलब हमें कोई सलाह दे रहा है कि सर आपको इसी प्रकार पढ़ाते रहना चाहिए। चलिए, आपको यानी शुड यू शुड बी। अब यहां पर देखिए, जब भी मेन वर्ब आएगा ना तो रहना आएगा, रहना से पहले ते की मात्रा आएगा, ठीक है। तो इस पढ़ाने की मीनिंग में जब हम आईएनजी लगा देंगे, यानी पढ़ाने की मीनिंग होता है टीच, टेस, आईएनजी जोड़ दिया तो टीचिंग करने से पढ़ाते और रहने का मतलब निकल गया। रहने की मीनिंग आप अलग से लीव मत जोड़ देना पागलों की तरह, ठीक है। यू शुड बी टीचिंग, इसी प्रकार, इसी प्रकार के लिए इन दिस वे, इन दिस वे, यू शुड बी टीचिंग इन दिस वे। तुमको प्रतिदिन अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए। देखिए आ गया ना मेन वर्ब, ते रहना चाहिए, ते रहना चाहिए। जहां हिंदी में लास्ट में ते रहना चाहिए आए तो समझ लीजिएगा कि शुड बी के साथ वर्ब में आई एन जी गारंटी के साथ लगेगा, ठीक। तुमको की मीनिंग यो, तुरंत यहां लिखेंगे शुड बी, ठीक। बोलने की बात हो रही है, यहां पर स्पीक करेंगे, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। जैसे आईएनजी जोड़ेंगे तही रहना का जो सेंस है निकल गया। क्या बोलना, इंग्लिश, इंग्लिश कब बोलना, प्रतिदिन यानी डेली, यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश डेली। तो ये रहा शुड बी के साथ नाउन और शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आई होप कि समझ में आ गया। और देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे शुड हैव के साथ नाउन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउन मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर मालिकाना अधिकार जताएगा, यानी कोई वस्तु उसकी होगी, उस वस्तु का वो मालिक होगा, जिसको हम पोजेशन बोलते हैं। दूसरी बात, एक्शन जो होगा तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, यानी शुड हैव के साथ नाउन भी आएगा और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो जो नाउन लेकर आएगा तो उसमें उसका जो पहचान होगा पास होना चाहिए या रखना चाहिए। जहां हिंदी के लास्ट में होना चाहिए माने पास होना चाहिए या रखना चाहिए, तो उस शुड हैव के साथ एक नाउन आएगा, ठीक। और इसी के साथ अगर लास्ट में चाहिए था आ जाए, चाहिए था, और उसके पहले तुरंत मेन वर्ब में ना की मात्रा आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें एक्शन हो रहा है, नहीं कार्य हो रहा है। तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। आपके पास एक कार होना चाहिए, आपके पास, यानी यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव कार। तुमको दो कलम रखना चाहिए, तुमको भाई, यू एक कलम लेकर आते हो एग्जाम में, दो कलम रखना चाहिए। यू शुड हैव टू पेन्स, कितने पेन्स, टू पेन्स, हो गया। आपको स्टेशन चले जाना चाहिए था, गया नहीं है, ठीक है ना, चले जाना चाहिए था मतलब पछतावा हो रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे,
इसको मिटाते हैं हम। तुमको, तुमको यानी आपको, यू शुड, ओके, तुरंत यहां पर हैव, जाने की बात हो रही है तो गॉन कर देंगे, गॉन टू स्टेशन, यू शुड हैव गॉन टू स्टेशन। यानी शुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो लास्ट में आएगा चाहिए था, जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वहां रुकना चाहिए था, किसी को बुलाना चाहिए था, तो ये मेन वर्ब है, एक्शन है। उसे सुबह में नहीं घूमना चाहिए था, कोई किसी को बोल रहा है उसे सुबह में नहीं घूमना चाहिए था, ठीक है, उसे कंफर्म तो नहीं है महिला को घूमना आएगा, पुरुष को, तो चलिए ही लगाता हूं, ही शुड, he should have, सॉरी नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, he should not have, not have, घूमने की मीनिंग होता है वंडर, इसमें जोड़ देंगे वंडर्ड। कब नहीं घूमना चाहिए था? सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये should not have wandered in the morning। अब शुड का और भी हम आपको यूज दिखाते हैं, क्या? शुड हैव बीन। अब देखिए शुड हैव बीन, जैसे अभी आपने शुड भी पढ़ा, जैसे आपको एक नेता होना चाहिए, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, आपको एक नेता होना चाहिए, आपको खिलाड़ी होना चाहिए, लेकिन इसी बात को अगर पास्ट में कहा जाए, आपको नेता होना चाहिए था, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए था, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, ओके। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। आपको एक नेता होना चाहिए था, कोई किसी को बता रहा भाई नेता की क्वालिटी है, यानी शुड यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन, एक नेता यानी अ लीडर, देख रहे हैं ना, यू शुड हैव बीन अ लीडर, शुड हैव बीन से होना चाहिए था का पूरा मतलब निकल गया, यू शुड हैव बीन। अभी अगर यहां पर मान लीजिए कि हम था हटा दें, केवल इतना ही कहें कि आपको एक नेता होना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड बी, यू जो हैव बीन लग रहा है ना, इस हैव बीन की जगह पर बस बी लग जाएगा, लेकिन अगर चाहिए था आ जाए तो शुड हैव बीन इतना लगाना पड़ेगा, तो यू शुड हैव बीन अ लीडर। तुमको एक खिलाड़ी होना चाहिए था, देखिए पास्ट की बात हो रही है, यू शुड हैव बीन अ प्लेयर, ठीक है। तुमको सॉरी आपको एक आईएएस अधिकारी होना चाहिए था, ठीक है, कोई किसी को बता रहा है आपको एक अधिकारी आईएएस होना चाहिए था, लेकिन आप इस समय चपरासी बन गए, चाहे इतने तैयारी किए, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई किसी को बोल रहा है, तो आपको मीनिंग यू शुड, ओके, हैव बीन, यू शुड हैव बीन, होना चाहिए था पूरा मतलब निकल गया, होना चाहिए था पूरा मतलब निकल गया, क्या अधिकारी, लेकिन कितना का अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी, एक यानी एन आई एस ऑफिसर, यू शुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर। तो फ्रेंड्स और भी देखते हैं, यहां देखिए, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं शुड हैव हैड। अब इसमें क्या है कि कोई वस्तु पास्ट में, यानी किसी वस्तु की पास्ट में होने का जिक्र किया जाएगा, जैसे कहा जाए कि आपके पास कार होना चाहिए था लेकिन नहीं है, लेकिन कहा जाए कि आपके पास एक कार होना चाहिए, यानी ये पॉसिबल है, आप ले सकते हैं, लेकिन कार होना चाहिए था ये इम्पॉसिबल है, मतलब उसके पास है ही नहीं है, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, होना चाहिए था के लिए आपको शुड हैव हैड लगाना है, ठीक है, हैड लगाने से पास्ट का सेंस निकल रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए आप तुम्हारे पास यानी यू, ठीक है, अब तुरंत शुड हैव हैड लिख देंगे, शुड हैव हैड, ओके, एक बंदूक अ गन, यू शुड हैव हैड अ गन, ठीक है, यू शुड हैव हैड अ गन। आपके पास हिम्मत होना चाहिए, भाई आपके पास हिम्मत नहीं है, आपके पास हिम्मत होना चाहिए, तो आपके मीनिंग यू शुड हैव
हैड, देख रहे हैं ना। इतना लिखने से, शुड हैव हैड लिखने से पास का भी मतलब निकला, होना का भी मतलब निकला, चाहिए का भी मतलब निकला, था कि मतलब पूरा निकल गया। क्या होना चाहिए? हिम्मत, यानी पेशेंस, धैर्य। यू शुड हैव पेशेंस। तुमको एक अतिरिक्त कलम रखना चाहिए, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा। तो तुमको मीनिंग, यू शुड हैव हैड एक्स्ट्रा, एन एक्स्ट्रा क्या? पेन। यू शुड हैव हैड एन एक्स्ट्रा पेन। तो इससे रिलेटेड और देखते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे शुड हैव हैड बीन, यानी पास्ट में किसी व्यक्ति को कुछ होने की बात की जाएगी। आपको समय से दवाई लेते रहना चाहिए था। सॉरी, इसमें इस टेंस में हम लोग किसी पास्ट में लगातार कार्य करने के लिए, यानी कंटिन्यूली काम करने के लिए सलाह दिया जाएगा। माने कोई काम नहीं हुआ है, वो काम लगातार हुआ नहीं है, इसीलिए कोई किसी को बोल रहा है कि तुमको स्कूल जाते रहना चाहिए था लेकिन तुम नहीं गए, आपको समय से दवाई लेते रहना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लिया। तो इस तरह की बात है इसमें होगी। तो आपको क्या करना है भाई? शुड हैव हैड बीन, यानी चार चार लगाना है इसमें, ठीक है। और क्या करेंगे? तुरंत मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगा, इसमें आईएनसी फॉर्म लगेगा। तो चलिए, हिंदी के लास्ट में आएगा ते रहना चाहिए था, ते रहना चाहिए था। ते से ही समझ लेंगे कि ये इसमें मेन वर्ब हो रहा है, यानी आईएनजी लगाएंगे। आपको, चलिए आपको के लिए यू, ठीक है। यू शुड हैव हैड बीन, ठीक है। लेते रहना चाहिए था, लेने की बात हो रही है, यानी टेकिंग द मेडिसिन। द मेडिसिन कैसे लेते रहना चाहिए था? समय से, मीन्स यहां पर हो गया टाइमली। यू शुड हैव हैड बीन टेकिंग द मेडिसिन टाइमली। तुमको मंदिर जाते रहना चाहिए था लेकिन तुम रुक दी, नहीं गई। यू शुड यू शुड हैव हैड बीन, ओके। बीन, जाने की बात हो रही है तो गो इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। कहां? टू टेम्पल। यू शुड हैव हैड बीन गोइंग टू टेम्पल। आपको अंग्रेजी बोलते रहना चाहिए था लेकिन आप रुक गए, नहीं बोले। तो क्या करेंगे? यू शुड यू शुड हैव हैड बीन स्पीकिंग, बोलने की बात हो रही है ना, स्पीकिंग स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, रहना रहना, तो जो वर्ब में आईएनजी लग रहा है ना, उसी के मीनिंग में ये रहना का सेंस निकल जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं हम। अब इसमें क्या है? शुड हैव टू, यानी किसी कार्य पर जोर डाल करके बोला जाएगा। किसी कार्य को सलाह तो दे रहे हैं लेकिन सलाह हम प्रेशर के साथ दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को पूरी दबाव के साथ सलाह दे रहे हैं। तो इसमें करना क्या है कि शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। देखिए देखिए, ही चाहिए, आपको सुबह में ही टहलना चाहिए, हमें अंग्रेजी ही बोलना चाहिए, आपको कल ही आना चाहिए। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसको। आपको, यानी यू शुड हैव टू, यू शुड हैव टू। टहलने की बात हो रही है, वॉक, सुबह में ही, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। यू शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। देख रहे हैं ना, शुड हैव टू लिखने से ही चाहिए का मतलब निकल गया। हमें अंग्रेजी ही बोलना चाहिए तो हमें क्या मीनिंग? वी शुड हैव टू, बोलने की मीनिंग स्पीक, क्या बोलना? तो इंग्लिश, अंग्रेजी। आपको कल ही आना चाहिए, कल, एकदम कल ही आना चाहिए, परसों नहीं। आपको मीनिंग यू, और यहां पर शुड, यू शुड हैव टू, हैव टू कम टुमारो। टुमारो यानी आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं।
बीते हुए कल के लिए yesterday बोलते हैं, ठीक है। तो शुड हैव टू, जहां शुड हैव टू के साथ टू लगा तो ही चाहिए, यानी सलाह देते समय किसी को प्रेशराइज करते हैं, उसको दबाव डालते हैं। और देखते हैं, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं शुड हैव हैड टू। जो अभी आपने पढ़ा प्रेजेंट में, अब उसी को हम पास्ट में कर देंगे, यानी चाहिए था। देख रहे हैं ना, बस ये था लग जाने से ना यहां पर हैड लगा हुआ है, बाकी सेम तो वही है जो अभी आप पढ़े हैं, शुड हैव टू। अब इसमें बस एक्स्ट्रा आ गया है हैड, तो शुड हैव हैड टू ही चाहिए था, तो तुमको कल ही आना चाहिए था। तो तुमको मीनिंग यू should have had to come tomorrow, come tomorrow नहीं, come yesterday, बीते हुए कल की बात हो रही है ना, ये हो गया। You should have had to come yesterday, हमें हिंदी में ही लिखना चाहिए था, लेकिन हमने गड़बड़ कर दिया, हमने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक। हमें हिंदी में लिखना चाहिए था, तो चलिए हमें we should have had to write in English, write in English। उसे स्टेशन जाना ही चाहिए था, नहीं गया, है ना, उसे स्टेशन ही जाना चाहिए था, उसे हिंदी में ही लिखना। अच्छा, ये जो ही है यहां पर आएगा, ओके। उसे स्टेशन ही जाना चाहिए था, तो क्या करेंगे, उसे कंफर्म तो नहीं है यहां पर महिला है कि पुरुष है, तो ही कर सकते हैं या सी कर सकते हैं, और तुरंत लिखेंगे शुड हैव हैड टू, कहां, गो टू स्टेशन, गो टू स्टेशन। He or she should have had to go to station। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो लेक्चर में जितने भी मैंने शुड की कंक्लूजन दिए हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उस दोस्त के पास, उस फ्रेंड के पास शेयर कीजिए जिसको इंग्लिश की नीड है, जिसे इंग्लिश की जरूरत है। तो इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।